नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पे में स्वागत है। अगर आपकी गाड़ी में एक लो मेंटेनेंस बैटरी लगी हुई है जिसमें कुछ इस तरह की मैजिक आई लगी रहती है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको इसकी मेंटेनेंस जो कब और कैसे करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एक नॉर्मल बैटरी लगी हुई है तो उसकी मेंटेनेंस आपको कैसे करनी है, उसके ऊपर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको इसकी मेंटेनेंस जो वो कब करनी चाहिए, मतलब कितने टाइम के बाद में आपको इसकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो जो हमारी नॉर्मल बैटरीज होती हैं उसकी मेंटेनेंस आपको हर 3 से 6 महीने में एक बार करनी होती है, और ये जो हमारी लो मेंटेनेंस बैटरीज होती हैं इसकी मेंटेनेंस आपको हर 1 साल से लेकर 1.5 साल में एक बार करनी होती है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जो मेंटेनेंस है वो 1 साल के बाद में ज़रूर करें। चाहे आपको इसका ये जो इंडिकेटर है ये यहाँ पर शो कर रहा हो कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है इसमें प्रॉपर है, तब भी आप इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो 1 साल के बाद में हमेशा ही टॉपअप ज़रूर करें। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जो बैटरी है उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्रॉपर है या नहीं है, या फिर आपकी जो बैटरी है उसे जस्ट चार्जिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो इसकी मैजिक आई रहती है इसमें ही आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा कि इसे टॉपअप की ज़रूरत है, या फिर इसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, इसे चार्जिंग की ज़रूरत है, या फिर ये बिल्कुल सही है। और ये पता करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने कोडिंग भी दी रहती है, यहाँ पर साइड पे आपको कोडिंग भी दिखने को मिल जाएगी, कलर कोडिंग। तो सबसे पहले हमें इस बैटरी का ये जो यहाँ पर एक लॉक प्लेट लगी हुई है इसे ओपन करना पड़ेगा। तो इसे ओपन करने के लिए आपको एक यहाँ पर ये इसका 8 mm का नट ओपन करना पड़ेगा। तो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। वैसे भी इसकी मेंटेनेंस तभी हो पाती है जब आप इसका ये नट जो ये प्लेट जो है वो यहाँ से रिमूव कर दें। तो मैं इसे जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। आपको इसे लूज़ करके जस्ट स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है, देन इसकी जो प्लेट है ये साइड पे कर देनी है। तो ये रही हमारी बैटरी की मैजिक आई, और इस मैजिक आई में हमें ये चेक करना होता है कि हमें कौन सा कलर देखने को मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसके साइड पे यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन सा कलर दिखने पे क्या मतलब है उस कलर का। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे केस में यहाँ पे 3 कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन है, वाइट है और रेड है। हो सकता है कि आपके केस में कोई अलग कलर हो, वाइट की जगह पे येलो हो सकता है और रेड की जगह पे ब्लैक हो सकता है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कोड रहते हैं इनके कलर्स के। तो मेरे केस में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन है, तो उसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है, हमारी बैटरी बिल्कुल सही है, इसे किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे वाइट शो होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है उसका चार्ज खत्म हो चुका है और इसे जस्ट चार्जिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर यहाँ पे रेड कलर शो होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैटरी है इसे इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो कम हो चुका है और इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर हमें देखना होता है कि कौन सा कलर है। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर शो कर रहा है। ये जो बाहर की तरफ में ग्रीन कलर है ये नहीं हमें देखना है, बिल्कुल सेंटर में देखना है। तो अभी आप देख सकते होंगे रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करना पड़ेगा। लेकिन ये चेक करने से पहले कि इसमें कौन सा कलर शो हो रहा है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो गाड़ी है बिल्कुल प्लेन सरफेस पे खड़ी हो। अगर ये प्लेन सरफेस पे नहीं खड़ी होगी, किसी इंक्लाइन सरफेस पे खड़ी होगी, तो आपको ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल गलत दिखाएगा, क्योंकि बैटरी का जो लेवल है कुछ अंदर में कुछ ऐसे या ऐसे हो सकता है जिससे इसका जो इंडिकेटर है ये आपको गलत ही रीडिंग दिखाएगा। तो मेक श्योर करना है कि ये चेक करने से पहले कि इसके अंदर में कौन सा कलर शो हो रहा है, आपकी जो गाड़ी है बिल्कुल प्लेन सरफेस पे खड़ी हो, उसके बाद ही आपको इसे चेक करना है। तो मेरी इस पर्टिकुलर बैटरी में तो रेड कलर शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो कम हो चुका है और मुझे इसमें जो डिस्टिल वाटर डाल के इसे टॉपअप करना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहें तो यहीं पे इसमें डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो अपनी बैटरी को पूरी तरह से बाहर निकाल के उसके बाद में ही इसमें डिस्टिल वाटर डालने वाला हूँ, ताकि मुझे आपको दिखाने में थोड़ी आसानी हो कि इसमें कितना डिस्टिल वाटर आपको डालना है। तो मैं इसकी जो पॉजिटिव लीड है उसे भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इस बैटरी को बाहर निकाल लेता हूँ। मेरी ये बैटरी गाड़ी से बाहर आ चुकी है और आगे आपको क्या करना है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और इन पर्टिकुलर बैटरीज की मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए, इस बैटरी के ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है मेंटेनेंस फ्री। मतलब कंपनी ये बोलती है कि ये बैटरी बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और साथ ही में यहाँ पर ऊपर की तरफ में लिखा रहता है कि अगर आपको इस मैजिक आई में रेड कलर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर जो है वो डालना है, जो कि एक मेंटेनेंस का ही काम होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैटरीज होती हैं, लेड एसिड बैटरी खास करके, ये मेंटेनेंस फ्री बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये वाली जो बैटरीज होती हैं जो सील्ड रहती हैं, जिनमें मैजिक आई आती है, ये पर्टिकुलर बैटरीज लो मेंटेनेंस बैटरीज होती हैं।
जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं उन्हें आपको हर 3 से 6 महीने में एक बार जो है वो उसमें डिस्टिल वाटर डालना होता है। लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर बैटरीज होती हैं इनको हम लो मेंटेनेंस बैटरीज इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इन बैटरीज को आपको जो है वो साल में एक बार अगर इनमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे तो वो सफिशिएंट है। और कुछ एक केसेस में अगर आपको मान लीजिए कि आप भूल भी जाते हैं कि 1 साल में आपने नहीं डाला इसमें डिस्टिल वाटर, तो ये बैटरीज जो है वो 1.5 से 2 साल बड़े ही आराम से चल जाती हैं। लेकिन अगर आप उस पीरियड से ज़्यादा इसमें डिस्टिल वाटर बिना डाले ही इनको जो चलाते रहते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और ये 3 से 3.5 साल तक ही चलेंगी। उसके बाद में हो सकता है कि आपकी बैटरी एकदम से ही ख़राब हो जाए। तो बेटर रहता है कि आप 1 साल के बाद में हमेशा ही इस बैटरी इन सील्ड बैटरीज को जो है वो चेक करके इनमें जो डिस्टिल वाटर है वो डाल दें। तो अब बात आती है कि आपको इन पर्टिकुलर बैटरीज में डिस्टिल वाटर वो जो कैसे डालना होता है। तो ये देखिए, ये जो हमारी बैटरी है यहाँ पर एक प्लेट जैसी लगी हुई है और यहाँ पे साइड पे ये देखिए एक कट जैसा बना हुआ है। तो हमें इस कट के बीच में कुछ इस तरह से या तो फिंगर लगानी है या फिर आप एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसे इस तरह से इस प्लेट को इस तरह से उठा देना है। हो सकता है कि आपके केस में ये जो प्लेट है ये कुछ अलग डिज़ाइन की हो और हो सकता है साथ ही में इसमें किसी तरह का ग्लू वगैरह भी लगा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे ओपन कर लेना है। इस प्लेट को ओपन करने के बाद में आपको नीचे की तरफ में यहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी कैप्स दिख जाएंगी। तो इन्हें ओपन करना बहुत ही आसान है। इन्हें ओपन करने के लिए आपको एक कॉइन लेना होगा। कॉइन की मदद से ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती हैं। तो एक एक करके आपको इनको सभी को ओपन कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर बैटरीज को सील्ड बैटरीज क्यों कहा जाता है और ये लो मेंटेनेंस कैसे होती हैं। तो ये देखिए, इस बैटरी की ये आपको कैप दिख रही होगी, इसके ऊपर में किसी भी तरह का होल नहीं है। और एक और बैटरी की मेरे पास कैप पड़ी है, ये देखिए, ये मेरी इन्वर्टर की बैटरी है उसकी कैप है और इसके ऊपर में आपको यहाँ पे होल दिख रहे होंगे। तो ये जो 2 होल हैं, जब भी हमारी बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो इन होल्स के जरिए जो गैसेज है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो सील्ड बैटरी है इसीलिए इसे सील्ड कहा जाता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर बैटरी से कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो गैसेज है वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इस कारण इसे सील्ड बैटरी कहा जाता है। और ये लो मेंटेनेंस इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी गैसेज निकलती हैं वो इस कैप के ऊपर में इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पे दोबारा से वो आपस में केमिकल रिएक्शन के जरिए जुड़ के दोबारा से जो पानी की शेप में ही अंदर में दोबारा इसमें चली जाती हैं। और हमें जो इसकी मेंटेनेंस जो वो कम से कम करनी पड़ती है, दोबारा इसमें डिस्टिल वाटर कम से कम डालना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि तब तो इसमें से बिल्कुल भी गैसेस बाहर नहीं निकल रही होंगी। ऐसा नहीं है, इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें से थोड़ी बहुत जो गैसेज है वो बाहर निकलेंगी। वरना आपकी अगर इसे कम्प्लीटली सील्ड एकदम सील्ड कर दिया जाता है तो उस केस में तो हो सकता है कि ये जो गैसेज है उसकी वजह से ये फूल के ब्लास्ट भी हो सकती है। तो थोड़ी बहुत गैसेज इसमें साइड में कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जहाँ से गैसेस निकलती हैं, थोड़ी बहुत निकलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो दोबारा से पानी बन के ही, डिस्टिल वाटर बन के ही इसमें दोबारा से ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये बैटरीज जो है वो लो मेंटेनेंस होती है। इसीलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद भी आप अगर मेंटेनेंस करते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि आपको इसमें कितना जो डिस्टिल वाटर है वो डालना होता है। तो ये जो हमारी कैप है, आपको इसे पूरा इस तरह से आप चाहे लगा के देख लें। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कैप है ये इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे लगेगी। आप चाहे यहाँ पर ऐसे रख के देख सकते हैं इसे। तो ये जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ये आप देख रहे होंगे, इस बॉटम पार्ट से लेकर के आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इतना से लेके इतने तक 1 से 1.5 सेंटीमीटर का गैप रखना है। मतलब जब आप इसे फिल करेंगे तो इसका जो ये कैप पूरी तरह से अंदर में इस तरह से लग जाएगी। तो इस कैप के बॉटम से नीचे तक आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर का गैप रखना है। वो गैप क्यों रखना है? उसका कारण ये है कि जब भी हमारी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी तो जो गैसेज है, जो भी गैसेज बनेंगी उनको भी ऊपर में कहीं जगह चाहिए उन्हें भी, जब वो गैसेज यहाँ पे बनने वाली हैं। अगर आप बिल्कुल भी इसे पूरा फिल कर देंगे, इस कैप के बॉटम तक फिल कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी फूल सकती है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये लीक भी कर जाए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको इस कैप के जो बॉटम है उससे 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ही इसे नीचे रखना है। आप इसके लिए जो वो कोई स्केल वगैरह से नाप के इसमें देख सकते हैं कि कितना आपको डिप यहाँ पे फिल करना है। या फिर आप बेस्ट रहता है कि आप बाज़ार से एक इस तरह की जो फनल है वो लेके आ जाएं। तो ये देखिए, मैंने इसे पहले ही नापा है, ये देखिए।
तो अभी भी इसके बीच में आप देख सकते हैं कि कितना गैप है, और ये देख लेना क्योंकि ये जो फनल है इसके बीच में कितनी तक जाती है। तो मेरे केस में ये इस जगह तक, ये जहाँ पे मैंने अभी ये अपना नेल रखा हुआ है यहाँ तक चली जाती है। तो ये देखिए इस फनल के बॉटम को मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये लगभग यहाँ पर शायद 5 से 6 mm का गैप तो होगा ही। तो मुझे जो फिल करना है, मुझे ध्यान रखना है कि ये जो फनल है इसकी जो बॉटम है इससे नीचे नीचे ही ये मुझे डिस्टिल वाटर जो इसमें डालना है इसका लेवल होना चाहिए। तो मैं आपको इसके लेवल्स भी दिखा देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि बैटरी के सभी सेल्स का जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको साइड पे जो वो एक वॉल दिख रही होगी, इस वॉल से भी नीचे जा चुका है इनका लेवल। मुझे नहीं पता कि आपको कितना क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा अंदाज़ा देता हूँ कि ये कितना ज़्यादा डीप हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर जाके ये टच हुआ है, तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो चुका है। और मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि आपको कम से कम 1 साल के बाद में इनका इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो टॉप अप कर लेना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये जो हमारा मैजिक आई है ये हमारी थर्ड वाली सेल के साथ में ही लगी रहती है, ये बाकी के सेल्स के साथ में कनेक्ट नहीं होती है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे थर्ड सेल में प्रॉपर लेवल है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस केस में ये आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ही दिखाएगा, मतलब आपकी जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो बिल्कुल सही दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि बाकी के जो सेल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो उस केस में आपको हमेशा ही 1 साल के बाद में, कम से कम 1 साल के बाद में आपको इसमें जो डिस्टिल वाटर है वो डाल के इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो टॉप अप कर लेना चाहिए। आप डिस्टिल वाटर जो यहाँ पे किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 बेस्ट तरीके बताता हूँ। पहला, आप जो एक फनल का यूज़ करके फनल को कुछ इस तरह से रख के इसमें डायरेक्ट जो बोतल से इसमें डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक सिरिंज लेके इस सिरिंज से इसमें डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। आप सिरिंज से डायरेक्ट बोतल से इस तरह से सिरिंज को भर के इसमें डाल सकते हैं इस डिस्टिल वाटर को। लेकिन मेक श्योर करना कि आपको जो मैंने आपको लेवल बताया था उस लेवल से ऊपर नहीं भरना है इसको। तो मैं जल्दी से इस पर्टिकुलर बैटरी में, मैंने जैसे आपको बताया था कि फनल से नीचे नीचे तक मुझे इस डिस्टिल वाटर के लेवल को भर लेना है, तो मैं भर लेता हूँ जल्दी से। मैंने सभी सेल्स में डिस्टिल वाटर डाल दिया है, जो इसका लेवल होना चाहिए वहाँ तक मैंने डाल दिया है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा, मैं ये देखिए ये जो यहाँ पर इसकी साइड के ऊपर में आपको अंदर में दिख रही होगी एक वॉल, इसके नीचे भी एक कट बना हुआ है और उस कट तक ही मेरा ये लेवल जो है वो फिल हुआ है। उससे आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उस कट के बिल्कुल लेवल में ही आप इसे फिल करें। तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि आपको अगर अंदर की तरफ से भी अगर आप सिरिंज वगैरह से डाल रहे हैं तो कहाँ तक आपको फिल करना है। तो अभी मैं आपको इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो लेवल है वो कहाँ तक फिल हुआ है। ये यहाँ पर जाके टच हुआ है, ये देखिए, तो ये इतना टच हुआ है। पहले ये जो लेवल था ये कुछ इस जगह पर इतना ज़्यादा इसमें मतलब जो लेवल था पहले इतना था, अब ये यहाँ तक हो चुका है। तो हमारा जो ये डिस्टिल वाटर है ये प्रॉपर लेवल तक फिल हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा वाइट आपको इसलिए दिख रहा है, फ्लैश की वजह से भी दिख रहा है, और अंदर में ये एक्चुअल में वाइट कलर ही इसमें हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले इसमें रेड कलर था, अब इसमें वाइट कलर ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी डिस्टिल वाटर डाला है, तो हमें इसे थोड़ा इसके बाद में चार्ज भी करना पड़ता है बैटरी को। अगर आपके डायरेक्ट ही यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है और अगर आपने जो बैटरी आपकी इसमें बैटरी में जो डिस्टिल वाटर है अगर आपने गाड़ी में ही इसे डाला है तो हो सकता है कि आपकी जो यहाँ पे ग्रीन शो करे या हो सकता है ये वाइट शो करे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये वाइट ही शो करेगा। तो उस केस में आपको सबसे पहले इसे चार्ज करना है। अगर आपके पास में कोई चार्जर लगा, आपकी घर में आपके पास में कोई चार्जर है या इन्वर्टर है तो उसके ज़रिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टर के ज़रिए कैसे आपको इसको चार्ज करना है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपके पास में चार्जर है तो उसके चार्जर के ज़रिए आप इसे चार्ज कर लें। और अगर आपकी यहाँ पर जो बैटरी है उसके ऊपर में 12+ वोल्ट ही दिखा रहा है तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके इसे, जो गाड़ी है उसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चलने दें, स्टार्ट ही रहने दें, तो भी ये बैटरी आपकी फुली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर ये जो कलर है ये देखिए अंदर की तरफ मैं
वाइट कलर है ये ग्रीन में बदल जाएगा। तो मैं इसे, मेरे पास में जो इन्वर्टर है घर में लगा हुआ, तो मैं इन्वर्टर से आपको इसे चार्ज करके दिखा देता हूँ। चार्जिंग करने से पहले हम इन सभी सेल्स की जो कैप्स हैं वो वापस से लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे डिस्टिल वाटर डालते हुए थोड़ा बहुत जो डिस्टिल वाटर है यहाँ पे साइड्स पे गिर गया है, तो उसे आप क्लीन कर लें। तो मेरे केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए, ये क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना अगर ये यहाँ पर इन टर्मिनल्स के आसपास में इकट्ठा हो जाता है तो उस केस में हो सकता है कि आपके इन टर्मिनल्स पे एक रस्ट लग जाता है। तो मैंने इन्हें क्लीन कर लिया। इसके बाद में जस्ट हमें इस कैप्स को रख के टाइट कर देना है। सभी कैप्स को टाइट करने के बाद में इसका जो ये ऊपर वाला कवर था इसे भी आप वापस से लगा दें। अगर आपके केस में इसे ग्लू से चिपकाया था तो ग्लू से लगा दें। मेरे केस में ये ऐसे ही लगा हुआ था, तो मुझे जस्ट इसे इस तरह से रखना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी बैटरी की जो वोल्टेज है वो चेक करवा देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है और नेगेटिव को नेगेटिव पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया। ये देखिए मेरी जो बैटरी है वो फुली चार्ज है। वैसे तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 12.9, तो ये बिल्कुल फुली चार्ज है। तो अगर मैं इस बैटरी को जो है डायरेक्ट अपनी गाड़ी में लगा के गाड़ी को जो 5 से 10 मिनट भी अगर ऑन रखता हूँ, तो उस केस में भी यहाँ पे जो इसका वाइट कलर अंदर में शो हो रहा है कि चार्जिंग मांग रहा है, तो वो अपने आप ही ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो वायर्स हैं, ये 2 वायर्स ली हुई हैं जो मैंने इन्वर्टर के साथ में जोड़ के रखी हुई हैं। ये देखिए ये 2 वायर्स ली हुई हैं। तो इसके ऊपर में भी आपको मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो ये वाली मेरी नेगेटिव की है और ये वाली मेरी पॉजिटिव की है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 13+ वोल्टेज दिख रही होगी। तो इसी से मैं इस बैटरी को जो वो चार्ज करने वाला हूँ। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो पॉजिटिव वायर है उसे आप पॉजिटिव पे ही लगाएं और जो नेगेटिव वायर है वो नेगेटिव पे लगाएं। तो अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे अभी भी ये देखिए अंदर की तरफ में आपको व्हाइट कलर देखने को मिल रहा होगा। तो अभी भी इसका व्हाइट कलर है। ये मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा दिया। अब हम इन्वर्टर से इसे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक इसे चार्ज करें, क्योंकि पहले ही मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो बैटरी है वो 12 से नीचे दिखा रही है, 11 वोल्टेज के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको इन्वर्टर के जरिए अगर आप इसे चार्ज कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की क्या कंडीशन है। तो मैं इसे जल्दी से चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। मुझे बैटरी को चार्ज करते हुए लगभग 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका जो अंदर का कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए अंदर में आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा होगा। तो मेरी ये जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज भी हो चुकी है और इसका जो कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट भी हो चुका है। अब जस्ट मुझे इसे वापस से अपनी गाड़ी पे ही लगाना है। बैटरी को गाड़ी में इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके जो 2 टर्मिनल्स है, अगर इनके ऊपर में किसी तरह का रस्ट लगा है तो आपको उस रस्ट को पहले क्लीन कर लेना है। आपको एक जो सैंड पेपर है उसकी मदद से इन्हें इस तरह से रगड़ लेना है। और अगर जस्ट इनके ऊपर में थोड़ी बहुत गंदगी लगी है तो एक कपड़े की मदद से कुछ इस तरह से इन्हें क्लीन कर लें। मेरे केस में यहाँ पे जस्ट थोड़ी बहुत गंदगी थी, तो मैंने इन्हें कपड़े की मदद से क्लीन कर लिया। और सेम तरीके से अगर आपके यहाँ पे ये रस्ट लगा है तो आपको अपनी जो वायरिंग है हमारी गाड़ी के ऊपर में, उनके ऊपर में कनेक्टर्स लगे रहते हैं, उन कनेक्टर्स को अंदर की तरफ से जो वो सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लेना है। उसके बाद ही इन्हें आप दोबारा से टर्मिनल्स के ऊपर में इसके कनेक्शन करें। मैंने बैटरी को इसकी जगह पे रख दिया। आपको इसे रखते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव लीड की साइड में हो और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव जो हमारी यहाँ पे वायर लगी रहती है उसकी साइड पे ही हो। और सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव कनेक्टर है, वही इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करना है। इसे यहाँ पे कनेक्ट करके इसे इसका जो नट है उसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। देन इसके बाद में ही इसका जो नेगेटिव कनेक्टर है उसे कनेक्ट करें। अच्छी तरह से कनेक्शन हो जाने के बाद में यहाँ पे जो इसको सिक्योर करने के लिए एक प्लेट लगी थी, लॉक प्लेट लगी थी, उसे यहाँ पर आपको लगा देना है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी गाड़ी की लो मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस फ्री बैटरी की जो मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसमें अगर डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उसे डिस्टिल वाटर उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।